नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस के द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ री एग्जामिनेशन जो है 2023 वाली वैकेंसी का, उसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, इसको फॉलो कीजिए। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। लास्ट जो एग्जाम हुआ था आपका 2024 में, उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिले थे, तो आगे भी इनकी पूरी संभावना है, यानी कि है ना, हम दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन क्वेश्चंस में आंसर को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी उसको भी थोड़ा सा किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पूछा गया है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के लिए जो है सबसे पहला जो भारत का राज्य, ऑप्शन बी को चुनेंगे, आंध्र प्रदेश था ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम देखेंगे। 1953 में पहले ये जो है क्रिएट किया गया आंध्रा नाम से, ठीक है। और फिर ऑफिशियली जो ये है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत तो 1956 में आंध्र प्रदेश नाम दिया गया था, ठीक है। आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं प्रति जो है मतलब एनुअल तौर पे जो आप देखते हैं पब्लिश होती है, जिसमें देशों की रैंकिंग वगैरह होती है, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। तो सबसे पहले ये किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो जो है ऑप्शन फर्स्ट 1990 में, ठीक है। और रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट है आल्हा गायन, इसमें से किस राज्य के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोक गीतों में से प्रमुख शैली है? अपना जो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है उत्तर प्रदेश में, तो बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जिले और मध्य प्रदेश के जो जिले हैं इनमें सिंगिंग होती है आल्हा की, है ना, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में जो ये मेंशन्ड है चीजें, कुल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 8वीं अनुसूची में, ठीक। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपका 7वां जो प्लान था ना 1985 से 90, ठीक है। भारत में जो हरित क्रांति आप देखते हैं 1966 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो गेहूं चावल के उत्पादन में जो है काफी व्यापक वृद्धि देखी गई। तो उसी के क्रम में HYVP, है ना, ये टर्म यूज होता था काफी। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ठीक है। हाई यील्डिंग मतलब जिसकी बीजों की उत्पादकता बहुत ही उच्च हो, ठीक है। तो ये इसमें सीड्स जो है इस प्रोग्राम में यूज होते थे। भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के लिए के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 यानी कि 5 जून को होता है ना ये, तो इसके अवसर पर इसमें से किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो E100, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। आप लोग कई बार टर्म सुनते होंगे नेटवर्थ, है ना, किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, ठीक है, निवल मूल्य। तो इसका फॉर्मूला बताना है, तो जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स हैं, है ना, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज जो आपकी हैं वो घटा दिए तो वो नेटवर्थ हो जाएगी, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इसमें से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल्स बेसिकली जो ये सोलर पैनल वगैरह देखते हैं ना, उसमें लगे होते हैं। तो ये जो इसमें एलिमेंट यूज होता है सिलिकॉन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जातीय भाषाई समुदाय बोडो, इसमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? तो ये बोडो एथनिक ग्रुप्स जो है असम में पाए जाते हैं मुख्यतः, ऑप्शन फर्स्ट। जितने भी जैसे ट्राइब्स इंडिया में अलग अलग राज्यों में हैं तो उसकी लिस्टिंग्स देखिएगा, ये चीजें जो कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछी जाती है। 20 फरवरी 1947 को इसमें से किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता
भारतीयों को स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो इंडिपेंडेंस का जो क्रम था इंडिया का, उसके क्रम में कई सारे इवेंट्स हैं, सबको देखना है। ये वाला स्टेटमेंट जो है, डेट्स चूंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो ये है ब्रिटिश पीएम थे इस टाइम पे, ये क्लेमेंट एटली, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें कौन सी लेक जो है केरल राज्य में स्थित नहीं है? पहले भी हमने लेक्स वगैरह काफी डिस्कस की हुई है, तो इसमें अगर देखें तो रेणुका झील जो है ना, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, तो ये ऑड हो गया। इसमें से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? जितनी भी बुक्स लिखी हैं यहाँ पे, अर्थशास्त्र, हिंदी में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक थी, इसके राइटर हैं। इसमें से कौन सा रक्त के हीम या हेम का भाग है? बेसिकली हीमोग्लोबिन हम जो पढ़ते हैं, तो उसी का कंपोनेंट हमारा क्या होता है? आयरन, है ना। तो वही पूछा गया है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूर सागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया? काफी फेमस राइटर थे, कृष्ण की भक्ति से संबंधित डिवोशनल सॉन्ग्स और अन्य चीजों का कंपाइलेशन किया था इन्होंने सूर सागर में, सूरदास, ठीक है। नेक्स्ट है, तैरते हुए द्वीप फुमड़ी निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है? लोकटक लेक देखेंगे जो मणिपुर में लोकेटेड है ना, तो काफी यूनिक अपने आप में ही है। तो यहाँ पे कई सारी विशेषताएं, उसमें से एक ये है फ्लोटिंग पीस ऑफ लैंड, जिसको नाम है फुमड़ी। वास्को डी गामा जो फर्स्ट पुर्तगीज था इंडिया में आने वाला, ठीक है, मतलब यूरोपियन फर्स्ट हुआ ये, तो कब पहुंचा और कहाँ पे पहुंचा? तो 1498 एडी में कालीकट, ठीक है, साउथ इंडिया। भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या होता है? तो 3 भाग से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? जितने भी प्रकार की हम चीजें खाते हैं, जैसे प्रोटीन किसी प्रोडक्ट में मिल रहा है ना, रफेज मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फसा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी है ना देगा फैट, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, ये टर्म आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक व्हील से, है ना, टर्निंग व्हील होता है। तो इसका इमेज भी देखिएगा। और कई बार क्वेश्चन ये अलग से पूछते हैं कि जो सबसे पहले इन्होंने ये उपदेश दिया तो कितने लोगों को दिया था? तो इनकी संख्या थी 5, है ना। 2011 का ही सेंसस अभी पढ़ना है, तो इसके अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो 10 साल में जो वृद्धि हुई 2001 से 11 के बीच, वो 17.64%। इसमें देखिए 16 महाजनपदों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसकी टेरिटरी मैप पे लोकेट करेंगे, है ना। तो इसमें से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं था? तो बेसिकली क्या है, अवंती अपने आप में एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, ठीक है। तो ये आउट हो गया। नेक्स्ट है कि वांगला उत्सव मुख्य रूप से इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है मेघालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है थेरी गाथा, एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें से जो किस लेख का हिस्सा है? और यह भिक्षुड़ियों के द्वारा रचित छंदों का संग्रह भी है। तो बौद्ध भिक्षुड़ी, जैसे बौद्ध भिक्षु होते थे मेल, तो ऐसे फीमेल्स होते थे जिनको बौद्ध भिक्षुड़ी कहा जाता था, ठीक है। तो इनके द्वारा रचित छंदों का संग्रह है थेरी गाथा, और ये पार्ट है सुत्त पिटक का, है ना। नेक्स्ट है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो जैसे भी हमने ऊपर 22 लैंग्वेजेस के बारे में देखा था, तो वैसे ये जो लिस्ट है ना, जिसमें अलग अलग विषय हैं, तो ये है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B, देखिए पंचायत का जो आर्टिकल है 243 से शुरू होता है और कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, A 243B, है ना। तो इनके बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर, यानी कि पंचायत जो 3 टायर हम सिस्टम देखते हैं, जिला स्तर पे, विलेज और ये ब्लॉक लेवल पे, है ना। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितने लाख से अधिक नहीं है? तो 20 लाख, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो फंडामेंटल नहीं, बल्कि ये जो DPSP है ना,
भाग 4 में, ठीक है। इसका आर्टिकल 45 कहता है कि 0 से लेकर के 6 साल के जो बच्चे हैं इनको अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है इन सब का प्रावधान किया जाए। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसी के क्रम में आपने देखा होगा कि जैसे राज्यों में जो ये आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं, है ना, तो ये सब इन्हीं छोटे बच्चों के लिए तो है, तो ध्यान रखेंगे इससे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, है ना, होम रूल लीग के स्थापना से संबंधित रहे अलग अलग। तो एनी बेसेंट जो है मद्रास के रीजन में सितंबर 1916 इसमें इस्टेब्लिशमेंट करती है इनकी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या, जरा ये बताइएगा कि इस होम रूल लीग के वो कौन थे जब फाउंडेशन हुआ, तो सेक्रेटरी, पहले सेक्रेटरी कौन थे? कमेंट करके बताइए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, आप के लिए हमारे ये जो पेड ग्रुप्स हैं चल रहे हैं, आपका एग्जाम में जो भी टाइम है आप अभी भी अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स में जुड़ करके, या फिर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, इन सब की प्रैक्टिस भी क्योंकि जरूरी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर हिंदी का भी एक अच्छा खासा सेक्शन है, इन सब की जानकारी जो ग्रुप्स हैं मिलेगी आपको। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं उस पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंट्रोडक्शन पार्ट जो स्टार्टिंग में है वहां पे भी ये नंबर बताए गए हैं। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फी में इन चीजों का लाभ आप ले सकते हैं। जो भी टाइम है आप उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करिए। नेक्स्ट है कि सेंसस 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर, जो कि उस भाषा को बोलने वालों की संख्या है, 2001 से 11 के बीच में ऋणात्मक थी। तो उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या में जो है गिराव देखा गया था ऑप्शंस के हिसाब से, ऑप्शन डी। इसके अलावा जो अन्य 3 भाषाएं हैं, तो इस 10 साल में इनके बोलने वालों की संख्या बढ़ी थी। बेगम हजरत महल के बारे में बात हो रही है। 1857 की जो क्रांति है, तो उसमें जो है इसमें से किसके नवाब की पत्नी, इन्होंने लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध के नवाब थे ना, ऑप्शन सी। कौन थे नवाब जरा बताइएगा, हजरत महल के हस्बैंड का नाम। कुछ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन है कि ISDN जो कि एक डिजिटल टेलीफोन सेवा होती है, जो किसी मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा इनका संचार जो है सक्षम बनाती है और सूचना को नियंत्रण कर सकती है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको बेसिकली, तो ISDN, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें निहित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल प्लीज याद कर लीजिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो पहली लाइन स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो चीजें उपलब्ध कराने की बात कही गई है, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। प्रीएम्बल को थोड़ा प्लीज याद कीजिए, दोनों ही भाषाओं में। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, इसमें से सही को चुनना है। ये बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय का या किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के रूप में अभिवचन करने की अनुमति नहीं होती है। तो ये बात भी ठीक है। और इनके जो भुगतान है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को समय समय पर जो निर्धारित किया जाता है ना, वो किया जाता है। तो ये भी ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो तीनों कथन ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो ये जो है आपका आर्टिकल 76 पार्ट 5 में जो मेंशन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा। तूतीकोरिन, जिसको कि VO चिदम्बरनार पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु में है ये सबसे साउदर्न। कंप्यूटर का एक और प्रश्न, इसमें से किस शॉर्टकट का उपयोग करके विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? मान लीजिए एक टाइम पे आप कुछ यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई दूसरा एप्लीकेशन खुला है, तो बिना कर्सर के उसको चेंज करने के लिए Alt+Tab इसको करेंगे तो चेंज होकर के इस पे आ जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे इसको तो इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कोलकली, इसमें से किस क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है? तो यो मालाबार क्षेत्र है केरल का, है ना, नॉर्दर्न वाला। इसमें से कौन सा शुल्क या कर भारत में GST के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो GST में जैसे जो अन्य गुड्स एंड सर्विसेज इस तरह के वैट थे वो सब इंक्लूड किए गए थे। इनकम टैक्स अभी भी अलग ही है ना।
अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में इसमें से किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? अहिल्या फोर्ट जो है ये आपका माहेश्वर एक जगह है ना, नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन डी। आप जरा ये बताइएगा किसने इसको बनवाया था? इसमें से किस एक नदी जो है का ओरिजिन पश्चिमी घाट की 3 प्रमुख नदियों में से नहीं है? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं मुख्यतः गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी। महानदी का जो ओरिजिन है सिहावा माउंटेन्स है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है इसमें से अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा? नॉन मेटालिक मिनरल तो लाइमस्टोन, इसके अलावा जैसे माइका होता है, क्वार्ट्ज, क्ले, सैंड, है ना, जिप्सम, ये सब नॉन मेटालिक है। आज का अंतिम प्रश्न है किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? आप उत्तर इसके ऑप्शंस के अनुसार हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हमने कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखें और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कमेंट करके आंसर बताना है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, 3 मोबाइल नंबर हमारे मेंशन्ड है नीचे, उस पर आप कॉल व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं और वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी नंबर मिल जाएंगे, वही सेम नंबर है, ठीक है। जितने भी दिन है आपके एग्जामिनेशन में प्लीज पढ़ाई पे फोकस करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, खास करके हिंदी को अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी का काफी अच्छा जो है स्कोर आपके सिलेक्शन में योगदान देता है। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।